अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सादात। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको कुछ अहम राजों से पर्दा हटाऊंगी। जो सबसे पहला है वो सेनेट के जो चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके हवाले से एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दूसरी, वजीर आला पंजाब के हवाले से कि किसके नाम सामने आ रहे हैं। और तीसरी जो अहम खबर है वो हफीज शेख के हवाले से कि किस तरीके से उनको सोचा जा रहा है कि उनको दोबारा से सेनेटर बनाया जा सके। तो उससे पहले, बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहली जो खबर है सेनेट के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, उसके हवाले से है। तो हम ये एक बहुत ही अजीब सी बात है क्योंकि हमारी जो हुकूमत ने वो दावा कर दिया है कि जो संजरानी साहब हैं वही चेयरमैन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ी सी बंदे को हैरत होती है कि आखिर ये कैसे हो जाएगा जब उनके पास नंबर ही नहीं है पूरे उनको करने के लिए। और अगर ऐसा हुआ और उन्होंने कंटिन्यू किया तो वो जिसका राग अलापते थे कि धांधली हुई है या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो अगर वो सब कुछ चेयरमैन के इलेक्शन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए होगा तो क्या उनका मौकफ थोड़ा बदल जाएगा? तो ये थोड़ा सोचने की बात है। और जो एक और जो खबर मैं आपसे बताना चाह रही थी वो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। हम सब जानते हैं कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था कि जो पंजाब के जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जो सरबराहान हैं उन्होंने भी गो हेड दे दिया, क्योंकि उनको भी था कि पंजाब के अंदर कोई अच्छा खातिर ख्वाह मंसूबे नहीं हो रहे। और पंजाब की तरक्की के हवाले से देखते हुए उन्होंने कहा है कि उस्मान बुज़दार से हम खुश नहीं हैं। तो अब अगर देखा जाए कि अगर पंजाब की हुकूमत गिरती है तो जो नाम हम लोग देखते हैं पीटीआई की तरफ से, क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ा और अहम इजलास हुआ है पीटीआई का, और उसके अंदर ये बात डिस्कस की गई है कि अगर ऐसा हुआ तो उस्मान बुज़दार की जगह किसको लगाया जाएगा। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है राजा बशारत का नाम आगे किया गया है, क्योंकि वो पीएमएलएन काफ से हैं और फिलहाल वो इत्तेहादी जमातों में हैं, तो इसलिए उनका नाम आगे किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं पीएमएलएन जो है, क्योंकि अभी भी ज़्यादा जो अक्सरियत देखी जाए वो पंजाब के अंदर वो पीएमएलएन की है, तो उनकी तरफ से मेरी इत्तलात के मुताबिक हमजा शहबाज का नाम आगे आ रहा है। और देखते हैं कि अभी आगे पंजाब में किस तरफ को हुकूमत चलती है। बट डेफिनेटली आने वाले वक्तों के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट डे होगा। एक तो 12 मार्च का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस दिन ये सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होगा, और उस दिन क्या चीज़ें होंगी ये बहुत देखने वाली बात होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग मार्च भी प्लान्ड है 26 मार्च को। फिर एक जो डस्का का इलेक्शन है वो भी इसी दौरान में होगा मार्च के महीने में। तो देखते हैं कि अभी किस तरफ को ये सियासत रुख अपनी करती है। अच्छा, थोड़ी सी मेरी ये गुजारिश भी थी वज़ीर आज़म साहब से कि वो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म होनी चाहिए और ये जो इस तरह की करप्शन है ये ख़त्म की जानी चाहिए। तो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन आई थिंक उनको आगे बढ़ के वो जो 16 एमएनएज हैं उनका नाम देना चाहिए, क्योंकि जो मेरी इत्तलात के मुताबिक और कुछ मैंने पीटीआई के वज़रा की भी देखी हैं, बातें सुनी हैं, उनसे बात हुई है, तो वो उनका क्या मानना यही है कि वज़ीर आज़म के इल्म में था कि कौन से लोग हैं वो जो 16 एमएनएज हैं। और उन्होंने जिस भी पार्टी को या जिस भी एक इदारे को लगाया गया था कि वो निगरानी करे, लोगों की पेट्रोलिंग करे, तो उनके इल्म में भी यह बात है। और तो फिर अब हमें यही देखना चाहिए कि वज़ीर आज़म को आगे बढ़ के ये 16 नाम बताने चाहिए, जड़ से इस करप्शन को ख़ात्मा करना चाहिए, उन लोगों को उनको निशान इबरत बनाना चाहिए। पता चले लोगों को कि अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग जैसे काम करते हैं तो उसका अंजाम ये होता है, और यही एक तरीका है इस मुल्क से हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने का। बट अब ऐसा ना हो कि वो वेट कर रहे हो कि पहले वो चेयरमैन के इलेक्शन हो जाए, अपना वो मतलब पूरा कर लें, उसके बाद वो अपने मकासद जो भी इनके ये इस तरह के थे वो फिर पूरा करें।
अच्छा, जो एक और बहुत ही हैरान कुन इत्तला मुझे मिली है वो है हफीज़ शेख के हवाले से। मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको कहा जा रहा है कि जैसे ये चेयरमैन के जो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का जो सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद केपी की किसी एक सीट को खाली करके हफीज़ शेख को वहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाए और उनको वहाँ से कोई सेनेटर नामजद किया जाए। हफीज़ शेख जो हैं वो फ़िलहाल बहुत ही ज़रूरी है हुकूमत के लिए, क्योंकि IMF का जो भी प्रोजेक्ट है या जो भी लोन की जो भी सैंक्शन और ये सारा कुछ है, इसके अंदर हफीज़ शेख ही का काफ़ी अहम किरदार है। थोड़ी सी मैं आपको ये भी बताती चलूँ, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि IMF के क्या रूल्स थे। IMF का बेल आउट जो पैकेज है वो $6 बिलियन का था। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताती जाऊं कि हमारे यहाँ पहले कितना डेट था और अब कितना है। तो 2018 के मुताबिक हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर $95 बिलियन का कर्जा था, जो कि अब $113 बिलियन का कर्जा हो गया है। अच्छा, IMF ने हमें बेल आउट पैकेज दिया 6 बिलियन का, और उन्होंने कुछ सख्त शराइत रखी हैं पूरी करने के लिए, जिस तरीके से वो, इसीलिए वो किस्तों में कह रहे थे कि हम सैंक्शन करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट थी वो ड्यू थी तकरीबन मार्च के शुरू के अंदर, क्योंकि इसके तकरीबन 8 रिव्यूज़ हैं जो कि इन्होंने करने हैं IMF ने। 39 मंथ्स का ये पूरा टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर ये $6 बिलियन पाकिस्तान को मिलेंगे। अभी रिसेंटली 5th रिव्यू हुआ, जो कि उसके बाद हमें फ़ौरन मिल जाने चाहिए थे 2 बिलियन, लेकिन देखा जाए तो अभी जो IMF ने पाकिस्तान को सिर्फ $500 मिलियन जो हैं वो दिए हैं। अच्छा, अब पूछा भी गया कि आखिर ये कहाँ 2 बिलियन मिले थे तो कहाँ 500 मिलियन मिले हैं। तो उसके ऊपर कुछ वज़रा जो भी रिलेटेड जो बंदा था उन्होंने ये कहा कि नहीं, देखिए अभी उन्होंने इमरजेंसी में भी तो कोविड की जो हुई थी उसमें भी तो पाकिस्तान को 1.4 बिलियन का दिया है पैकेज, तो देखा जाए तो तकरीबन लगभग 2 बिलियन ही है। बट ये जो 1.4 बिलियन है ये उस 6 बिलियन के अलग पैसे हैं। अच्छा, अब जो मज़े की बात है, जो IMF ने जो शराइत लगाई थी, क्योंकि पिछले साल एंड के अंदर ये मीटिंग हुई IMF के साथ, और IMF ने 3 शराइत पाकिस्तान के लिए रखी। उन्होंने कहा कि आपने जो है अपने मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ा देने हैं, टैक्स कलेक्शन आपने बढ़ानी है, और जो रेपो रेट है वो भी इंक्रीज करना है। तो ये 3 चीज़ें थी जो IMF ने कही थी कि ये होनी चाहिए हैं, और उसके बाद हम पैसे जो हैं वो सैंक्शन करेंगे। और लगता मेरी इत्तलात के मुताबिक यही है कि हफीज़ शेख साहब ने ये बातें लगभग मान ली हैं, तभी जो IMF ने है ये पैकेज देने की सोचा है। और मार्च के एंड तक जो आखिरी का रिव्यू है, लाइक 5th रिव्यू जो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हमें थोड़े से और पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब सोचने जो जानने की बात ये है कि आप लोगों को ये इत्तला देनी है कि आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि थोड़े से भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल फिर से बढ़ने लगे हैं और टैक्सेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो नेक्स्ट टारगेट रखा है अपना टैक्स कलेक्शन का, वो $5.9 ट्रिलियन का है, और वो टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे ये अब सोचने की बात है। मेरी इत्तलात कुछ ऐसे हैं कि सोचा जा रहा है कि जो इनकम टैक्स और जो सेल्स टैक्स के ऊपर जो थोड़ी बहुत रिबेट दिया जाता था उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो सके। अब अगर अच्छी जो बात है वो ये है कि ये वो पॉलिसीज़ हैं, ये बेसिकली जो पाकिस्तान अभी कर रहा है, ये मॉनेटरी जो मेजर्स है वो ले रहा है। अगर पाकिस्तान फिस्कल मेजर्स ले, जिसके अंदर जो पाकिस्तान अगर अपनी स्पेंडिंग कट डाउन करे, तो वही हम लोग नताइज भी देखेंगे। लेकिन हम लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं प्लान देखा कि वज़ीर आज़म ने कहा हो कि हम स्पेंडिंग कट कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि ये वो वाला पैकेज उन्होंने लिया जिसके अंदर अवाम की जो कमर है वो मज़ीद टूटे। तो मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।